आइंस्टाइन का साथ किसने दिया? उसकी पहली बीवी मिलेवा ने, या दूसरी बीवी एल्सा ने, या फिर उनकी पांचवी बेगम ने? आइंस्टाइन के पूरे 5 पत्नियां थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आइंस्टाइन के एक नहीं बल्कि कई और पत्नियां भी थे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आइंस्टाइन के बारे में ऐसे रहस्यमय बातें जानने वाले हैं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्क कस्बे में पिता हरमन आइंस्टाइन और माता पोलिन आइंस्टाइन के घर हुआ। जन्म के समय उसका माथा एक नॉर्मल बच्चों से काफ़ी बड़ा था, जिसे देख हर व्यक्ति यही कहता कि इसे जरूर कोई बीमारी है। ये सुन उसके माता पिता को बहुत परेशानी होती थी। पर जैसे जैसे आइंस्टाइन बड़ा होते गया, उसका माथा भी एक साधारण बच्चों जैसा हो गया। लेकिन इसके बाद उनके मॉम डैड पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई थी, क्योंकि 3 साल होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, जिसके कारण उनके पेरेंट्स को लगा कि कहीं ये मंदबुद्धि तो नहीं। आइंस्टाइन के 8 साल होने पर भी वो कोई भी सेंटेंस अच्छे से बोल नहीं पाते थे। वो कोई भी सेंटेंस को पढ़ते तो अपने मन में वो इसे कई बार दोहराते थे। आइंस्टाइन ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी नहीं थे, लेकिन वो साइंस और मैथ के इतने शौकीन थे कि वो उस सब्जेक्ट को पढ़ाई के तौर पर नहीं बल्कि अपने शौक को पूरा करने के लिए पढ़ते थे। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन और चाचा जैकोब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। चाचा जैकोब ने अपने भतीजे अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ्स में इतना परफेक्ट बना दिया कि चाहे उनका किसी और सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, लेकिन मैथ्स में हमेशा हर स्टूडेंट से अव्वल ही आते थे। आइंस्टाइन की एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो सोल्जर यानी सेना से काफ़ी डरते थे। वो कभी भी सोल्जर्स को देखते तो छिप जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सैनिक या तो लड़ाई में खुद मर जाते हैं या दूसरों को मौत की घाट उतार देते हैं। इन सब के साथ आइंस्टाइन एक शांत बच्चा भी था और हमेशा अकेले ही रहता था। लेकिन उनके पिता हरमन आइंस्टाइन ने जब उनके बर्थडे पर एक कंपास गिफ्ट किया तो वो उसे देख काफ़ी खुश हुए थे। और यहाँ से ही उनकी असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि अल्बर्ट उस कंपास से जब भी खेलते और कंपास को जिधर मर्जी घुमा दे, लेकिन वो सिर्फ मैग्नेटिक पोल नॉर्थ की ओर ही आकर्षित करती थी, जिसे देख आइंस्टाइन को बहुत हैरानी होती थी। तभी से आइंस्टाइन के दिमाग में प्रश्न उठना शुरू हो गया कि जरूर इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। और यही चीज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स की दुनिया में ऐसे घुसा दिया कि जिससे निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। जर्मनी के हाई स्कूल में आधा पढ़ाई छोड़ने के बाद आइंस्टाइन 1895 में आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हुए। स्विट्ज़रलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी के दौरान क्लास की इकलौती फीमेल मिलेवा मैरिक से प्यार लव हो गया। मिलेवा एक ब्राइट स्टूडेंट ही नहीं बल्कि आइंस्टाइन की तरह जीनियस भी थी, इसलिए वो दोनों मैथ और फिजिक्स की डिग्री करके टीचर बनना चाहते थे। ये दोनों अपने गोल को एक करते करते सन 1903 में एक ही हो गए, मतलब कि दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, हैंस और एडवर्ड। एक लेटर में तीसरे बच्चे का भी जिक्र है, जिसमें आइंस्टाइन के शादी से पहले भी एक बच्चा या बच्ची थी जिसका नाम लीजरल था, और इस बच्चे के बारे में इतिहासकार अपने पन्नों में जिक्र करना भूल गए, इसलिए इनके इस बच्चे का क्या हुआ ये अभी तक मिस्ट्री है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन के बेटे हैंस का आइंस्टाइन के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि आइंस्टाइन अपने सिर्फ टीचर बनने के टारगेट को ही मानते थे और सिर्फ उनको अपना गोल ही नज़र आता था, ना कि उनके बीवी बच्चे। इसलिए अपने इस सपने को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय स्टडी में ही देते थे। आइंस्टाइन के लिखे लेटर्स में ये भी पता चलता है कि उनके थ्योरीज में मिलेवा ने भी काफ़ी मदद की थी, क्योंकि आइंस्टाइन अपने इन थ्योरीज के बारे में अपने पत्नी से भी डिस्कस करते थे। थोड़े समय बाद आइंस्टाइन ने अपनी 4 थ्योरीज लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया। इन थ्योरीज को पाने के बाद कई साइंटिस्ट आइंस्टाइन को साइंटिस्ट के रूप में देखने लगे। हालांकि उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था, लेकिन तब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट के दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। आइंस्टाइन अपना वक्त सिर्फ थ्योरीज पर ही नहीं जाया करते थे, बल्कि अपने थकान को मिटाने के लिए रात को ड्रिंकिंग करके जिंदगी के पूरे मजे भी लेते थे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पब्लिश करने के बाद उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। उस समय आइंस्टाइन का एल्सा लोवेंथाल के साथ चक्कर चल रहा था और अपनी पत्नी मिलेवा को छोड़ एल्सा के साथ जिंदगी के मजे ले रहे थे। मिलेवा ने जब उसे एल्सा के साथ रहने से मना किया तो वो नहीं माने, जिसके कारण मिलेवा को मजबूरन डिवोर्स लेना पड़ा।
मिलेवा ने जैसे ही मई में अल्बर्ट आइंस्टाइन को छोड़ा, जून में आइंस्टाइन ने एल्सा के साथ शादी कर ली। इसके बाद भी आइंस्टाइन सिर्फ एल्सा से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका अफेयर सेक्रेटरी बेटी ह्यूमन के साथ चल रही थी। एल्सा की किसी बीमारी कारण मौत होने के बाद उसने बेटी न्यूमैन से भी मैरिज कर लिया। ऐसे ही आइंस्टाइन की जिंदगी में कई और वुमेन आके जा चुकी थी, लाइक मार्गरेट, एस्टेल, टोनी और इथेल। आइंस्टाइन के जीवन की हर रात रंगीन थी। उन्होंने जितने शादी किए, हर शादी पर एक थ्योरी पब्लिश की। अगर आइंस्टाइन ने एक और शादी कर ली होती तो शायद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कंप्लीट हो जाता। ऐसे ही दोस्तों, अभी कई और रहस्य हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अगर आप इसका अगला पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अच्छा, तो वक्त आ गया मेरे जाने का। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।